उम्मीद करते हैं आप लोग जो बहुत अच्छे होंगे। नहीं, आज जो हम आपसे बात करने के लिए हैं वह क्लास 10 के बच्चों से, मुख्य रूप से जो क्लास 10 के बच्चे जो 2025 में एग्जाम देंगे, तो निश्चित तौर पे यह वीडियो उनके लिए एकदम आग समझिए, क्योंकि अब जो हम आपको करवाने के लिए जा रहे हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पर चैप्टर के हिसाब से हम आज हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेकर के आए हैं आपके बीच। और सेकंड चैप्टर में जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उस पर हम अब बात करेंगे आपसे, ठीक। और उम्मीद करते हैं वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और इजीली रूप से आपका हिस्ट्री या कोई सब्जेक्ट जो तैयार भी हो जाएगा। चलिए सेकंड चैप्टर पर हम बात करते हैं। चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद, और पूरी रूस के शासक के बारे में इसमें पढ़ेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम टू द टॉपिक बात करेंगे खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उस सबको बात करेंगे। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करेंगे और बाद में फिर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को भी करेंगे। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, पहले देख लीजिए। खूनी यानी कि खून, और रविवार के दिन आएगा ही आएगा। रूस का जो शासक होता था उसको जार के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो पूरी निरंकुश था। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रूस के शासक कैसा था, निरंकुश था। निरंकुश जो सही रूप से जनता का सेवा नहीं करे, ठीक, तो निरंकुश पूरी थी। तो लोगों की जो थी वो भुखमरी की स्थिति आ गई थी। जो मजदूर थे, जो श्रमिक वर्ग थे, उसकी स्थिति सही नहीं थी। तो उस कारण से उन्होंने क्या किया कि लोगों का एक जन समूह, जो रूस के शासक का जो घर था, महल, सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित उसका महल था, उसके तरफ जो उसको घेरने के लिए लोग रोटी दो का नारा लगा करके जा रहे थे। तारीख समझ लीजिए, तारीख में कंफ्यूजन है। 22 जनवरी जो है पुराना कैलेंडर के मुताबिक है, सॉरी नया कैलेंडर के मुताबिक है। 22 जनवरी क्या है, नया कैलेंडर के मुताबिक है। लेकिन 9 जनवरी क्या कहता है, पुराना कैलेंडर कहता है कि 9 जनवरी, और जो नया कैलेंडर कहता है वो 22 जनवरी, और साल 1905 था। लोगों का समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की तरफ, यानी कि रूस के जो सम्राट थे उसके तरफ जा रहे थे। रूस की जो सेना थी उस पर अंधाधुंध गोली चला दी, जबकि ये लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके जा रहे थे। एकदम पूरी धड़ा करके एकदम पूरी गोली चलवा दिया। हजारों लोग उसमें मारे गए। दिन था रविवार, तो इस कारण से इस घटना का नाम दे दिया गया क्या, खूनी रविवार। एकदम इजीली प्रोसेस में आप याद कर सकते हैं, कुछ नहीं है। लोगों का समूह था, सेंट पीटर्सबर्ग के महल की तरफ जा रहा था। चूंकि जो रूस का जो शासक था, जार, निरंकुश था। भुखमरी की स्थिति हो गई थी, मजदूरों सबकी स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके पास कोई सही से विकास का मुद्दा नहीं था। तो रोटी दो, रोटी मांगेगा कि नहीं मांगेगा, रोटी मांगने का उसका हक था। रोटी दो का नारा लगाते हुए वो उसके तरफ, महल की तरफ गए, जिस पर जो है गोली अंधाधुंध चला गए। हजारों की संख्या में लोग मारे गए, कई सारे लोग जो है घायल हो गए हैं। चूंकि वह दिन जो था वो रविवार का था, इस कारण से इस घटना को हम क्या जानते हैं, खूनी रविवार। तारीख सिर्फ याद रखेंगे। जो नया कैलेंडर कहता है 22 जनवरी और पुराना कैलेंडर कहता है 9 जनवरी, साल 1905। इजिली याद हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं हम रूस की क्रांति के 2 कारणों का वर्णन। तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, रूस के क्रांति के 2 कारणों का वर्णन करें। देखिए इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हम आप लिख सकते हैं, निरंकुशता। रूस का जो शासक था ना, वो निरंकुशता था, पूरी निरंकुश था, ठीक, पूरी निरंकुश था। दूसरी की बात आप लिख सकते हैं क्या, कि जो किसानों की जो स्थिति थी ना वो काफी दयनीय थी। किसानों की स्थिति जो थी वो काफी किसानों की दयनीय स्थिति लिख दीजिए सीधे, ठीक ना, दयनीय स्थिति लिख दीजिए। किसानों की जो स्थिति थी वो काफी ज्यादा दयनीय थी। हालत जो था किसानों का काफी ज्यादा खराब हो चुका था। सबसे पहला पॉइंट हम इसको लिखेंगे, जो रूस की जो शासक थी उसके पूरा निरंकुश था। विकास का कोई उसके पास मुद्दा नहीं था। जनता में भुखमरी मच चुकी थी। लोग जो है मजदूर वर्ग, उस सबका काफी ज्यादा शोषण किया जा रहा था। जो मजदूर थे, श्रमिक थे, काफी ज्यादा मतलब भूखे समझिए कि एक तरह से पूरी मर रहे थे। विकास का कोई इसके पास मुद्दा था ही नहीं था, ठीक। और अगर कोई रूस के सम्राट यानी कि जार के विरुद्ध अगर कोई आवाज उठा ले, बहुत दंड मिलता था, बहुत भयानक दंड मिलता था। इस कारण से इसके विरोध में कोई खराबी दौर से नहीं होता था। अब ऐसा शासक के कौन व्यक्ति चाहेगा जो हमारी पूरी रहे। तो रूस का जो लोग था ना पूरी मतलब
दम घुट घुट करके पानी पी रहा था, एकदम इतना ज्यादा परेशान हो चुका था उसका जो व्यक्ति था, ठीक ना, उस जार से। अगर कोई उसके विरोध में आवाज नहीं उठा सकते हैं, कोई धरना नहीं दे सकते, अभी सुने ना खूनी रविवार में गोली चला दिया, बताइए। तो इस प्रकार से लोग जो था पूरा पूरी, अब उस पूरा पूरी हिम्मत हार चुका था। तो जब कोई भी व्यक्ति जब पूरा पूरी हिम्मत हार देगा तो क्या करेगा, क्रांति करेगा। परिणाम क्या हुआ, रूस की क्रांति होगी, क्योंकि उतना जरूरत से ज्यादा सता दिया था। किसान मजदूर जो है पूरा पूरी आग बबूला हुए थे। उसके बाद किसानों की दयनीय स्थिति, मतलब किसान के पास एक तो पहले से गरीब थी, खाने के लिए लोग दाने के मोहताज हो गए थे। इसका शोषण किया जाता था, जो मजदूर वर्ग सब होते थे ना, उसका खूब ज्यादा शोषण होता था। जरूरत से ज्यादा काम करवाया ले जाता था, मजदूरी मांगता था तो ना ही देता था। अब आज कोई भी धरना या कोई भी संगठन नहीं बना सकता था। यह सब जो था मुख्य कारण था किसका, रूस की क्रांति का शुरू होने का। ठीक, पूंजीवाद, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, पूंजीवाद क्या है, ठीक ना। वैसे बच्चे जो कभी मान लीजिए हिस्ट्री में आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, टॉपिक एकदम समझेंगे, एकदम इजीली लिखेंगे। पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद नाम है पूंजीवाद, यानी कि उद्योगपतियों के हाथ में पूरा पूरी जो उत्पादन की जितनी भी संयंत्र थे, उत्पादन से लेकर के पूरा पूरी जो व्यवस्था थी वह उद्योगपतियों के हाथ में था, कुछ चंद लोगों के हाथ में। तो पूंजीपति कभी भी मजदूर का शोषण नहीं करेंगे, वह कभी भी मजदूर का हित का बात बहुत कम करते हैं, ठीक ना। आप लोग देखते होंगे जो पूंजीपति वर्ग सब होते हैं ना, मजदूर का शोषण क्या करते थे, पूरा पूरी वो लोग कच्चे माल जो है सस्ते दामों पर खरीदते थे, तैयार माल को ज्यादा माल बेचते थे, मजदूरों से ज्यादा काम करवाते थे, कम पैसा देते थे, ओवर टाइम करवाते थे, लेकिन उसका पैसा अलग से नहीं देते थे। डर से वो लोग बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि कुछ चंद व्यक्तियों के हाथ में जो है ना पूरा उद्योग का अगर अस्तित्व आप दे दीजिए, पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक, सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग उसी वर्ग को कहते थे, कौन, जो पूंजीपतियों के द्वारा जिसका शोषण था, मजदूर आ गया, मध्यम वर्ग आ गया, किसान आ गया, श्रमिक आ गया, इस सब का जो लोगों का जो संगठन था वो सब कौन किस नाम से जानते हैं, सर्वहारा वर्ग के नाम से जाते हैं। इस सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत आते, जो मजदूर हुआ, किसान हुआ, यह सब जो है, चूंकि सबका स्थिति भुखमरी के कगार पे पहुंच चुका था, विकास की कोई आशा थी नहीं, तो इसको हम सर्वहारा वर्ग के नाम से जानते हैं।